तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी और जामे नजरसानी यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के पेश नज़र हैदराबाद में बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घरों पर जाकर लिंकिंग और प्रोजनी मैपिंग यानी वोटरों के नामों को उनके वालिदैन या बुजुर्ग रिश्तेदारों के नामों से जोड़ने का अमल शुरू कर दिया है। इस अमल का मकसद मौजूदा वोटरों के नामों को 2002 की SIR वोटर लिस्ट से जोड़ना है ताकि आइंदा वोटर लिस्ट की जाँच आसानी से मुकम्मल की जा सके। इस लिंकिंग या प्रोजनी मैपिंग के लिए वोटरों को अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों की तफसीलात 2002 की वोटर लिस्ट से फराहम करना होगा। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया था कि वो रियासतें जो SIR के पहले और दूसरे मरहले में शामिल नहीं हुई वहां ये अमल जल्द शुरू किया जाएगा। इसी के तहत तेलंगाना में ये बड़ी मशक अंजाम दी जा रही है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर शाहीन नगर और सादत नगर में BLOs को घरों का दौरा करते हुए देखा गया है। जिन वोटरों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं उनकी बराह रास्त लिंकिंग की जा रही है, जबकि जिन वोटरों के नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं उन्हें अपने रिश्तेदारों के जरिए लिंक किया जा रहा है, बशर्ते कि उन रिश्तेदारों का नाम 2002 की फहरिस्त में मौजूद हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक लिंकिंग या मैपिंग के लिए वोटर अपने वालिद, वालिदा, नाना, नानी, दादा या दादी में से किसी एक के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। ताहम हैदराबाद में बाज BLOs को कवायद से मुतालिक पूरी वजाहत ना होने की वजह से उलझन का सामना है। कुछ BLOs का कहना है कि वो सिर्फ वालिद, वालदा और दादा के जरिए ही मैपिंग कर रहे हैं। दूसरी रियासतों जैसे मगरबी बंगाल में इस्तेमाल होने वाले SIR तरबियती मवाद में साफ तौर पर दर्ज है कि अगर वोटर का नाम पिछली SIR में मौजूद ना हो तो वो वालिदैन या नाना, नानी, दादा, दादी समेत दीगर करीबी रिश्तेदारों की तफसीलात फराहम कर सकता है। SIR ऑनलाइन फॉर्म में भी वाज़े तौर पर यह ऑप्शन दिया गया है कि वोटर अपने वालिदैन या दादा, दादी के जरिए लिंक हो सकता है, जिसमें नाना और नानी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने भी मुख्तलिफ मौके पर वाजे किया है कि दादा दादी में नाना नानी भी शामिल है और वहां इस बुनियाद पर किसी वोटर की लिंकिंग से इनकार नहीं किया गया। दीगर रियासतों में भी दोनों तरफ के दादा दादी की तफसीलात को काबिल कबूल माना गया है। BLO ऐप में भी वोटर को बेटा, बेटी, पोता, पोती या नवासा, नवासी के तौर पर जोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, जिससे ये बात वाजे हो जाती है कि मैपिंग में वालिदैन के साथ साथ नाना, नानी और दादा दादी दोनों शामिल हैं। वोटरों को मशवरा दिया गया है कि वो 2002 की वोटर लिस्ट की तफसीलात पहले से तैयार रखें। इसके लिए तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर जाकर इलेक्टोरल सर्च के जरिए पुरानी SIR की मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जिनमें वोटर और उसके रिश्तेदारों की तफसीलात शामिल होती हैं। अगर वोटर की लिंकिंग या मैपिंग कामयाबी से हो जाती है तो किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ताहम जो वोटर लिंक या मैप नहीं हो पाते उन्हें बाद के मरहले में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें शिनाख्त या रिहायशी सबूत फराहम करना होगा। ऐसे वोटरों के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ दस्तावेजात की फहरिस्त जारी की है, जिनमें पैदाइश का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, तालीमी सर्टिफिकेट, सरकारी शिनाख्ती कार्ड, रिहायशी सर्टिफिकेट, जात का सर्टिफिकेट, जमीन या मकान अलाटमेंट के कागजात और दीगर शामिल हैं। आधार के मामले में कमीशन की अलहदा हिदायत लागू होंगी। दस्तावेजात का इन्हिसार वोटर की तारीख पैदाइश पर होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वालों को सिर्फ अपनी दस्तावेज देनी होगी, जबकि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वालों को अपनी और अपने वालिद या वालिदा की दस्तावेज फराहम करनी होगी। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वालों को अपनी और दोनों वालिदैन की दस्तावेजात देना लाजमी होगा। माहिरीन का कहना है कि अगर BLOs को कवायद की मुकम्मल और वाज़ेह जानकारी दी जाती है तो ये प्रोजनी मैपिंग न सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अहदेदारान पर बोझ कम करेगी, बल्कि मुस्तकबिल में वोटरों को गैर ज़रूरी नोटिस से भी बचाया जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पिछले 4-5 दिन से 8 दिन से शाहीन नगर, सादत नगर 28 वार्ड में हमारे BLOs SIR का काम वर्क शुरू किए हैं, जो आवाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एज ए सिटीज़नशिप आपको प्रूफ करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आप तमाम आवाम से मैं जो है यहाँ से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आपके पास में जहाँ पर भी BLOs आएंगे आप फौरी उनके पास में जाएं और आपका वोटर लिस्ट में जो 2002 में आप लोग कौन से डोर नंबर पे थे वो डोर नंबर जो है कोई भी मीसेवा से या आपका ने CEO तेलंगाना का ऐप है उसमें SIR 2002 बोलकर लिखा गया है ऐप है, उसमें जाकर आपका पुराना डोर नंबर से वोटर ID कार्ड से आप 2002 में कौन से एरिया में थे, ज़रूरी नहीं है कि शाहीन नगर में रहना या फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार में भी हो सकता है, वो टाइम पे आप चंद्रान गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो सकते या मलकपेट में भी हो सकते। तो 2000
दो का आपके पेरेंट्स का, वालिदैन का या आपके दादा या दादी का वोटर आईडी कार्ड लिख जाकर आप मी सेवा से या अपने फोन से निकालिए लिस्ट, और प्रेजेंट जहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का लिस्ट है, जो वोट डाल रहे हैं आप, वहाँ के बीएलओ को आप मिलिए, मिलके वहाँ पे एक तो सेल्फ मैपिंग हो रहा, यानी एसआईआर में सेल्फ मैपिंग एक हो रहा जो कि 40 साल के ऊपर है और 2002 की लिस्ट में नाम है और प्रेजेंट वोटर लिस्ट में नाम है, उनका सेल्फ मैपिंग हो रहा। और अगर 2002 की लिस्ट में आपके वालिदैन का नाम है और आप लोगों का नाम अभी प्रेजेंट लिस्ट में है, तो 40 साल के अंदर जिसके नाम है उनका मैपिंग हो रहा, तो ऐड हो रहा, ऐप हो रहा, और उसमें आपके पेरेंट्स के साथ में आप यहाँ के सिटीजन है बोल के ऐड हो रही। तो आप फौरी, ये अहम काम है, सब काम छोड़िए, ये एसआईआर का काम बहुत अहम काम है, आपकी सिटीजनशिप प्रूफ करने का है। आपको जरूरी है कि ये काम को पूरा कॉपरेट करें। मेरे साथ हमारे एरिया के बीएलओ आए हुए हैं, माशाल्लाह से वो भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सादत नगर में, शाहीन नगर के कुछ वार्डों में 50-60% ऑलरेडी वर्क हो चुका भी एसआईआर का, और मजीद जो वर्क है उन लोगों के लिए भी जो है घर घर जाकर यहाँ पर जो है डोर पे जा रहे हैं। आप फौरी रिस्पॉन्स दीजिए, बीएलओ आए तो आप अपने तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। वोटर आईडी 2002 में आप कहाँ थे और प्रेजेंट वोटर आईडी अब जहाँ पर है, तो आप। एक सवाल ये है, कई लोगों को इसकी इत्तला अभी तक नहीं है, जी, तो ये क्या बीएलओ हर लोकेशन पर अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर हम ये मैपिंग नहीं कराएंगे तो कौन हमारा उखाड़ लेगा जब आएंगे, जब देखेंगे। तो देखिए ऐसे लोगों को क्या कहना इंशाल्लाह वो बात भी हो रहा घरों पे, देखिए जाओ जाओ बोल के भी निकालने लगा रहे हमारे को, जाओ हमारे सब मालूम है, कर लेते जाओ बोल के भी थोड़े जने दरवाजे भी नहीं, नहीं खोल रहे, अगर ऐसा बीएलओस को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो मैं बीएलओस को गुजारिश करूंगा, आप वहाँ के लोकल लीडर से मिलिए, लोकल जो जिम्मेदार है आदमी से मिलके अवाम को समझाइए। और अवाम को ये समझना जरूरी है, ये एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, उसको हमको फिलअप करना बहुत जरूरी है। इस बात की अहमियत को समझिए, क्योंकि आप अगर सिटीजन हैं तो आपको सिटीजनशिप के लिए जो है ये काम करना जरूरी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप है तो सिटीजनशिप, हम हिंदुस्तानी है बोल के आपको बताने के लिए क्या डर है, आप है तो है, ये काम गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस करना जरूरी है। जैसा आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका एक प्रूफ है, गवर्नमेंट पूछ रही है डेथ सर्टिफिकेट है तो आप बताना, उससे पेंशन चालू होता आपको, बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका बताना, आप जो है शहरी है बोल के मालूम होता, ये भी उसी वैसी एक प्रोसेस है, इससे घबराने की, डरने की बात नहीं है। आप अपना सिटीजनशिप के लिए आप जो प्रूफ है वोटर आईडी कार्ड, वो प्रूफ करिए। अगर इत्तेफाक से इसमें नाम नहीं भी है 2002 में, तो आपको एक नोटिस आएंगी, उसके बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा बीएलओ के जरिए, वो फॉर्म को फिर आप फिलअप करके फिर आपका जो है सिटीजनशिप प्रूफ करने का भी प्रोसेस आएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस फर्स्ट चल रहा तो उसमें काम कर लिए तो बहुत अच्छा है, आगे तकलीफ से बचने के लिए। तो अगला जो प्रोसेस है तो उसमें कई मुश्किलात भी हो सकते हैं, तो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए उसमें भी तकलीफात ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। अगर आपका ने बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना 87 से लेके 97 तक, वो आपको एक प्रूफ के तौर पे चलेगा, और 97 से लेके 2000 तक, 2004 में जो पैदाइश हुए उनके एक वालिद का और एक वालदा का, या फिर वालदा वालिद में से किसी एक का और खुद एक का, कोई भी एक प्रूफ चलता, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वो टाइम का जो है आपका और क्या है, वालदैन का जो है डेथ सर्टिफिकेट, वो भी जो है एज ए प्रूफ आपका वहाँ पे जो है दे सकते हैं आप। उन लोग डेडलाइन टाइम दिया गया है? डेडलाइन का कुछ है? डेडलाइन का टाइम तो अभी तक कुछ भी नहीं है, तो अपने को अप्रैल या मई में इलेक्शन हो जाएंगे, तब तक ये काम चलेगा। बहुत पब्लिक को बहुत मौका है ये काम करने के ऐसे, लेकिन हर एक आदमी घर पे गए सको हमारे कोऑपरेट करिए, उनका लिस्ट कहाँ पे भी है लाके दिए तो जो है ना इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सही करके दे देंगे, नहीं तो जो है ना पूरे ये गलत हो जाएंगे, बाद में आपको भी परेशानी, हमारे को भी परेशानी हो सकती है। हर एक आदमी को मेरा इतला ये है, मेरा कोऑपरेट करना बस है, हमारे बीएलओ को कोऑपरेट करके आपका लिस्ट जिधर भी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। मीशो में गए तो ऑनलाइन में मिल रहा, कहीं से भी ला सकते हैं आप जाके, नहीं मालूम है तो किसको भी एरिया में पहचाना वालों को ले लेंगे। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको कुछ तकलीफ हो रही है उसके लिए? तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, थोड़े जने बोल रहे जो है ना ये क्या कहीं क्या से हो रहा है, अकालने को हो रहा है क्या ये काम, ऐसा कैसे हो गया? पब्लिक में वो डर है, इसके बाद से पब्लिक में कोई इतला नहीं है ना, तो बांग्लादेश का उधर इधर बोल के थोड़े लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में जो भी है अपन हकदार है, इसके हक के वास्ते जो अपना करना है ला के बताओ, वो ले लो, अपने प्रूफ दे देके बराबर जो है अपना काम करा लो। पब्लिक आपको कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। साहब एक सवाल ये है, 2002 के बाद में कई घरों में शादियां हो गई, जो बेटियां थी वो अभी ससुरालों में रही है, तो उन लोगों का क्या होगा?
देखिए इसमें 2002 से पहले जिसकी शादी हुई उनका तो उनके पेरेंट्स के साथ में 2002 की लिस्ट में नाम आता रहा। सवाल 2002 के बाद में जिसकी शादी हुई वो लोग उनके वालदेन का, जहाँ पे 2000 में थे उनके वालदेन, उनका वोटर लिस्ट में से नाम निकाल के जहाँ पे प्रेजेंट आपकी शादी हुई है, प्रेजेंट वोटर आईडी है, उसमें उनके वालदेन का कॉन्स्टेंसी नंबर, बूथ नंबर और उनका सीरियल नंबर ऐड कराए तो वो यहाँ पे उनके हस्बैंड के वाइफ आ के ऐड में, यानी वाइफ के यहाँ पर जो वोटर आईडी प्रेजेंट है उनमें ऐड हो जाता। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।